पी और आर, ये जो है पी पॉइंट जो आपके पास में ऐसे है भाई, ये यहाँ पर कोमा लगा हुआ है, ऐसे कोमा है, और क्यू पॉइंट में ये कोमा है, और जो आर पॉइंट है इसमें यहां पर कोमा है, ऐसे। सर हाँ भाई। सर फर्स्ट क्वेश्चन में सिर्फ वो एक्स वाई को माइनस वाई पुट करके भी कर सकते हैं क्या? वाई को माइनस वाई? सर एक्स एक्सिस के उसमें रिफ्लेक्ट हो रहा है। हाँ, वो मेथड आप लगा सकते हो, ठीक है। एक मेथड ऐसे भी होता है आपके पास में कि ये जो है, ये जो लाइन है, ये अगर आप क्या बोल रहे हो वाई को जो उल्ट आप ऐसे बोल रहे हो, उससे तो ये वाली इक्वेशन आ जाएगी आपके पास में, ये है। और अगर आपने y को माइनस वाई से कर दिया तो ये वाली इक्वेशन आ जाएगी, इस लाइन की इक्वेशन आ जाएगी, इस लाइन की इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। ये लाइन का मतलब यही लाइन होगी, इसका मतलब, ठीक है भाई। देखो ये कह रहे हैं कि जैसे सर ये आपने किया, तो दूसरा एक और कंसेप्ट होता है, वो फंक्शन चैप्टर में जाके आप पढ़ोगे, फंक्शन चैप्टर में जाके आप पढ़ोगे, ठीक है। उसमें क्या होता है कि अगर मैं कोई भी आपके पास में पॉइंट है, कोई भी पॉइंट है या कोई भी लाइन है, ये जैसी ऐसे जा रही है और ऐसे आपके पास में ये लाइन होगी। देखो ये लाइन जो है, ये रिफ्लेक्ट होने वाली जो लाइन है, और ये लाइन बिल्कुल सेम ही लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है। ये जो रिफ्लेक्ट हुई है ना, ये वाली जो लाइन है, और ऐसे बोल रहा हूं मैं, ये वाली लाइन जो है ये बिल्कुल सेम लाइन है, ठीक है। तो इस लाइन की इक्वेशन फाइंड कर सकता हूं मैं किससे, इस वाली लाइन से। इस वाली लाइन में आप क्या कर दो, रिप्लेस कर दो, रिप्लेस कर दो किसको, एक्स एक्सिस में। अगर एक्स एक्सिस में रिफ्लेक्शन है तो इसका मतलब हुआ आपके पास में वाई को रिप्लेस कर दो किससे, माइनस वाई से, ठीक है। रिप्लेस वाई बाई माइनस का वाई, तब भी आपके पास में आ जाएगा। और अगर आपके पास में वाई एक्सिस में रिफ्लेक्शन हो, तो हम क्या करते हैं, एक्स को रिप्लेस रिप्लेस कर देते हैं किससे, माइनस एक्स से, ठीक है भी। या फिर एक मेथड और भी, ये आपके पास हो गया, ठीक है। ये मेथड 1 हो गया, ये मेथड आपने कहा 2 हो गया। तो मेथड 2 में अगर आप रिप्लेस करोगे, ऐसे नहीं भाई, एक मिनट सुनोगे, ऐसे नहीं, वो y को माइनस वाई से रिप्लेस करने वाला एक पॉइंट लेना पड़ेगा आपको। ऐसे बोल रहा हूँ मेथड 2 भाई। आप ऐसे बोल रहे हो कि आपके पास में ये एक लाइन थी, ये एक लाइन आ रही थी, ठीक है। ये कोई भी लाइन आ रही थी, मान लो ये कोई भी लाइन आ रही है, मेरे को नहीं पता। अब मैं स्लोप की हेल्प से नहीं कर रहा हूं। मैंने कहा कि ये आपके पास में क्या थी, इंसिडेंट रे थी, इंसिडेंट रे थी। ये इंसिडेंट रे ऐसे जा रही है सीधा, अगर ये रिफ्लेक्ट नहीं होती तो ऐसे जाती, बट यहाँ पर नॉर्मल लगा हुआ था, नॉर्मल लगे के बाद में ये क्या हो गई, यहाँ से ऐसे रिफ्लेक्ट हो गई, ओके। तो ये नॉर्मल से रिफ्लेक्ट हुई, तो आपने कहा ये जो पॉइंट था आपके पास में, ए पॉइंट था, ए पॉइंट की कोऑर्डिनेट आपको पता है √3,0 है। अब आपने क्या किया, इसी लाइन के ऊपर कोई एक पॉइंट ले लिया, जैसे मैं कहता हूं कि इसी लाइन के ऊपर आपने कोई एक पॉइंट ले लिया, जैसे मैं कहता हूं बी डैश टाइप का आपने कोई पॉइंट ले लिया, या बी टाइप का आपने कोई पॉइंट ले लिया। अब ये बी पॉइंट जो है वो फाइंड कर सकते हो, ये लाइन की इक्वेशन पता है, तो इस पॉइंट को फाइंड करना आप जानते हो, कैसे फाइंड करते हैं अभी, एक्स प्लस √3y इक्वल टू √3, कोई सिंपल सी वैल्यू पुट कर दो। जैसे मैं अगर ये कहूं कि आपने क्या किया कि y की वैल्यू 0 पुट कर दी, तो y की वैल्यू कोई एक पॉइंट चाहिए मुझे, तो ठीक है, मैंने इसमें क्या किया था, y की वैल्यू 0 तो इसमें पुट की हुई, x की वैल्यू को 0 पुट कर देता हूँ। तो x की वैल्यू को 0 पुट करूंगा तो y की जो वैल्यू आ गई है वो आपके पास में आ गई है 0,1 टाइप से आपके पास में वैल्यू आ गई। आपके पास क्या आ गई है, 0,1 टाइप से आपके पास में वैल्यू आ गई है। x की वैल्यू को 0, हाँ, y की वैल्यू क्या आ गई है, 0,1 टाइप से आपके पास में वैल्यू आ गई। अब मुझे क्या करना है, इस पॉइंट का, देखो इस पॉइंट का, इसमें अगर मैं रिफ्लेक्शन देखूं, ये बी डैश पॉइंट देखूं, बी डैश पॉइंट, तो आपके पास में क्या होगा कि ये जो बी डैश पॉइंट होगा उसको आप फाइंड कर सकते हो, ठीक है, इसी के
इसी के अगर आप इमेज लेते हो, ठीक है, इसकी इमेज ले लो, ये जो पॉइंट होगा इस लाइन के ऊपर लाई करेगा, तो इसकी इमेज आप फाइंड कर सकते हो। वो आपके पास क्या आ जाएगी, एक्स की वैल्यू, यहाँ पर देखो एक्स की वैल्यू 0 है, वाई की वैल्यू 1, तो ये क्या हो जाएगा 0,-1 पॉइंट हो जाएगा। वाई कोऑर्डिनेट को चेंज कर दो, ठीक है, एक्स एक्सिस में इमेज देख रहे हो, तो आपके पास में ये क्या आ गया, बी डैश पॉइंट आ गया। अब आपको पता है ए पॉइंट पता है आपको और बी डैश पॉइंट पता है, तो उसकी हेल्प से आप क्या लिख सकते हो, लाइन की इक्वेशन लिख सकते हो। उसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हो, लाइन की इक्वेशन लिख सकते हो। क्लियर बच्चे? ओके, सर सेकंड थर्ड का बी है। सेकंड क्वेश्चन का आंसर बताया पहले। ये क्या है, कोलिनियर पॉइंट है। ये जो पॉइंट होंगे ये क्या होंगे, कोलिनियर पॉइंट आने चाहिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड, कोलिनियर पॉइंट नहीं, कोलिनियर पॉइंट नहीं है यहां पर। इसका जो आंसर है क्वेश्चन नंबर सेकंड का, consider a point ये then p lies on the line segment rq, q line on the pr, pqr are non collinear। ये आपके पास में है, ये डी ऑप्शन है। तो यहां पर आपने क्या करना है, एरिया जो है आपने डेल की वैल्यू फाइंड करनी है, और डेल की जो वैल्यू है वो आपके पास में नॉट इक्वल टू 0 आ जाएगी। डेल की वैल्यू फाइंड करोगी वो आपके पास नॉट इक्वल टू 0 आ जाएगी। डेल की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 आने का मतलब ये होगा कि ये क्या हो जाएगी, नॉन कोलिनियर पॉइंट हो जाएगी। ये क्या हो जाएंगे, नॉन कोलिनियर पॉइंट हो जाएगी। एरिया फाइंड किया आपने, एरिया डेल का मतलब हुआ एरिया, एरिया फाइंड किया वो नॉट इक्वल टू 0 आ जाएगा, क्योंकि अगर ये कोलिनियर पॉइंट होंगे तो उनका एरिया 0 होगा, ठीक है, वो एक लाइन बना रहे होंगे फिर। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड, सी। क्वेश्चन नंबर थर्ड का आपके पास में डी आ रहा है सर। डी आ रहा है। क्वेश्चन नंबर डी। वाई प्लस रूट 3x, वाई प्लस रूट 3x इक्वल टू 0, ये आपके पास आ रहा है। यस सर। सी ऑप्शन आ रहा है। ऐसे बताया हुआ है पी क्यू आर, ये 3 पॉइंट्स है, देन द इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर ऑफ एंगल पी क्यू आर। तो पी क्यू आर के एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन लिखनी है। ये क्यू पॉइंट है, ये है 0,0, और पी पॉइंट है आपके पास -1,0, ये पी पॉइंट है। ये पी पॉइंट, पी तो एक्स एक्सिस रहेगा। पी जो है वो आपके पास -1,0, और आपके पास एक है आर पॉइंट, वो आपके पास में 3,√3, तो 3,√3, ये पी क्यू, पी क्यू, ये क्यू पॉइंट है 0,0, और आर पॉइंट जो है वो एक्स की वैल्यू 3, वाई की वैल्यू 3√3, तो ऐसे कहीं पर ये पॉइंट है। तो ये जो ट्रायंगल बन रही है इसका एंगल बाइसेक्टर आपने फाइंड करना है। यस सर। तो यहां से जो कोई भी एंगल, ये जो क्यू के ऊपर है, पी क्यू आर का मतलब हुआ ये क्यू के ऊपर जो एंगल बाइसेक्टर होगा ये आपने फाइंड करना है, ये वाला एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, क्लियर हुआ? यस सर। अब देखो यहाँ पर आपको सीधा सीधा दिख रहा है ये 3√3 है, ये 3 है, तो y डिवाइड बाई y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1, ये तो 0,0 है, तो ये आपके पास क्या गया √3। इसका मतलब ये जो एंगल बना आपके पास में ये कितना बन गया, 60 डिग्री का एंगल बन गया। 60 डिग्री। तो बाकी एंगल कितना था, ये जो बाकी एंगल रह गया ये आपके पास में 120 डिग्री का एंगल था, यानी थीटा की जो वैल्यू आई वो कितनी आ गई, 60, क्योंकि ये तो एक पूरी लाइन है ना, ये वाली जो है एक्स एक्सिस के ऊपर तो पूरी एक लाइन है, तो ये भी एंगल 60, ये वाला भी एंगल 60। तो आपको क्या लिखना है, इस लाइन की इक्वेशन लिखनी है, इस लाइन की इक्वेशन लिखनी है एंगल बाइसेक्टर की। स्लोप हो गया सर। तो आपके पास में स्लोप की वैल्यू 120 डिग्री होगी, पॉइंट क्या आ गया 0,0 आ गया, पॉइंट क्या आ गया 0,0। ठीक है, तो 0,0 से पास होने वाली लाइन और स्लोप की वैल्यू y-0, ठीक है, ये आप ऐसे लिख दो y इक्वल टू mx, y इक्वल टू mx का मतलब y इक्वल टू 10 120 डिग्री इंटू में x। ठीक है, तो 10 120 डिग्री की वैल्यू पता है आपको,
वो क्या हो जाएगी, -√3। ठीक है, तो आपके पास ये सी ऑप्शन हो गया। सेकंड क्वेश्चन में ए बी सी और ऑप्शन कैसे चेक करना है? ए बी सी ऑप्शन जब आपके पास में, जब आपने डेल की वैल्यू फाइंड की वो जीरो की इक्वल ही नहीं आई, तो इसका मतलब वो कोलिनियर नहीं है, तो पी उनके ऊपर लाई नहीं कर रहा है। वो तो तब लाई करता ना जब वो कोलिनियर होते, यानी कि पी क्यू आर वो एक लाइन में नहीं है। तो एक लाइन में नहीं है तो पी पी आर क्यू सेगमेंट इस पे भी लाइन नहीं करेगा, इस पे भी लाइन, ये वैसे कोई भी लाइन नहीं करेगी। यस सर, सॉरी, समझ आ ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक मिनट में क्वेश्चन इंसर्ट कर रहा हूँ। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजिबल होगा सभी को। विजिबल है सभी को? नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे सभी? पी पॉइंट कौन सा है? पी पॉइंट कौन सा है? ऐसे है कि द एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म बाय इंटरसेक्शन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड पासिंग थ्रू h, k with the lines x y equal to x and x plus y equal to then locus of point p, ये p पॉइंट है h, k। तो ये थोड़ा सा लेंथी टाइप के क्वेश्चन है, तो आप अटेम्प्ट करोगे। ये दो क्वेश्चन है।
नंबर 4। एरिया बताना है भाई। तो फोर्थ क्वेश्चन में आपके पास ऐसे हो गया कि ये आपके पास बच्चों एक्स एक्सिस है, ये आपके पास में वाई एक्सिस है ना, ये ओरिजिन हो गया। तो क्या बोला हुआ है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में बोला हुआ है फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म बाय इंटरसेक्शन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के पैरेलल एक कोई लाइन है, और जो जो लाइन जो है वो क्या किससे पास हो रही है? एच कोमा के पॉइंट से पास हो रही है। तो मान लिया मैंने कि ये आपके पास में कोई भी एक लाइन है, ठीक है, जो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, और ये कोई पॉइंट है, कहीं पर भी इस लाइन पर कहीं पर भी एक पॉइंट है पी एच कोमा की। ठीक है, ओके, विद द लाइन y इक्वल टू एक्स। एक आपके पास में लाइन है y इक्वल टू एक्स टाइप की, तो ये आपने कहा ये आपके पास y इक्वल टू एक्स टाइप की लाइन की। दूसरा x प्लस वाई इक्वल टू 2। तो x प्लस वाई इक्वल टू 2 का मतलब वो आपके पास में कि ये आपके पास ऐसे कोई लाइन जा रही होगी कि एक बार तो यहाँ पर 2,0, और ये आपके पास में होगा x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 2। तो ये कोई लाइन हो गई x प्लस वाई इक्वल टू 2। तो इन तीनों की हेल्प से जो आपके पास ट्रायंगल बन रही है, इस ट्रायंगल का आपने एरिया फाइंड करना है। वो आपके पास बताया हुआ है 4h² है, वो 4h² के इक्वल है, और ये पी एच कोमा की है। तो इस पी पॉइंट का आपने लोकस फाइंड करना है। तो अगर मैं इसका नाम दूं, तो जैसे मैंने कहा ये आपके पास ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये पॉइंट सी है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, ट्रायंगल एबीसी वो आपने फाइंड किया, वो 4h² बताया हुआ है। वो फाइंड कैसे करेंगे? 1/2, और आप कहोगे कि यहां पर 1/2 बेस इंटू हाइट ऐसे लगा सकते हो आप यहाँ पर। सर ए से परपेंडिकुलर बना लें ABC, हाँ, और ऐसे आप ए के परपेंडिकुलर कोऑर्डिनेट भी। पता लग जाएगा। अब देखो यहाँ से बची ये जो लेंथ होगी ना, ये वाली जो लेंथ होगी, ये वाली लाइन देखो, इस पूरी लाइन के ऊपर, इस पूरी लाइन के ऊपर किस चीज की वैल्यू सेम रहेगी? ये एक्स एक्सिस की पैरेलल लाइन गिवन है ना, ये तो पैरेलल है, पैरेलल लाइन है, तो इसका मतलब आपके पास यहां से लेकर यहां तक की जो डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी? तो आप फाइंड कर सकते हो। जैसे आपने कहा पॉइंट ए को फाइंड कर लिया आपने, पॉइंट ए को फाइंड किया, तो पॉइंट ए की कोऑर्डिनेट क्या होंगी? y इक्वल टू एक्स लाइन है, ये x प्लस वाई इक्वल टू 2 है, तो इसमें x और y की वैल्यू दोनों की इक्वल कर दो, तो आपके पास क्या आ गया? 1,1। ये पॉइंट क्या आ गया? 1,1। तो ए पॉइंट आपके पास में आ चुका है, वो पॉइंट क्या है? 1,1 आपके पास पॉइंट है, ठीक है, 1,1 आपके पास में पॉइंट है। ओके, इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी? जैसे अगर मान लो कोई आपके पास में कोई भी ऐसी लाइन हो जो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो, तो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा, तो इस पूरी लाइन पर y की वैल्यू सेम रहेगी। यानी कि इस लाइन की जो इक्वेशन y है इक्वल वो टू क्या आ h। गई? y इक्वल टू के टाइप की इक्वेशन है। इक्वेशन क्या है? y इक्वल टू के टाइप की इक्वेशन है। तो इसका मतलब यस यहां से लेकर यहां तक की जो वैल्यू होगी, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होगी, ये जो आपके पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी, ये आपके पास में कितनी हो गई है? यहां से लेकर यहां तक की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी, ये आपके पास आ गई है कितनी? के, यानी कि 1 माइनस के या के माइनस 1। ठीक है, मोड लगा दो, के माइनस 1 अगर ऊपर की तरफ होगा तब, यानी के माइनस का 1 ये नेगेटिव हो सकता है, तो डिस्टेंस जो है, इसलिए मैंने मोड लगा दिया, ऐसे लगा दिया। क्लियर? इतनी डिस्टेंस हो गई। तो 1/2 बेस इंटू हाइट, यानी कि 1/2 BC इंटू में हाइट। हाइट की वैल्यू आपके पास में कितनी है? के माइनस 1। बोलोगे क्लियर हुई इतनी बातें या नहीं हुई है? यस सर। ओके, ये जो बी पॉइंट होगा, बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट को भी आप लिख सकते हो। इस पूरी लाइन के ऊपर y की वैल्यू तो क्या रहने वाली? के, और ये y एक्सिस के साथ इंटरसेक्शन है, तो ये वाला पॉइंट भी क्या आएगा? के कोमा के। ऐसे आपके पास में आ गया, ए पॉइंट आ गया आपके पास में, बी पॉइंट आ गया आपके पास में,
ठीक है, तो आपने ये वैल्यू फाइंड कर ली। ठीक है, फाइंड करोगे अभी से, यानी कि आपने 4x जो स्क्वायर माइनस प्लस 4x स्क्वायर प्लस k इक्वल टू 1 है लोकस। 4x स्क्वायर 4x 4x स्क्वायर स्क्वायर प्लस इक्वल टू k इक्वल k माइनस वन। 1। हाँ, k माइनस वन, ठीक है, वेरी गुड, ठीक है। यहां से अगर आप नोटिस करो तो एक चीज और भी नोटिस हो रही है कि अगर आप ऐसे ना लगाना चाहो इस ट्रायंगल का एरिया, तो आपने कहा कि ये जो लाइन है ये आपके पास में y इक्वल टू एक्स टाइप की लाइन है, और ये जो लाइन है ये आपके पास x प्लस वाई इक्वल टू 2 है। तो देखो y की वैल्यू क्या होगी, माइनस का x माइनस का 2, यानी कि आप ऐसे कह सकते हो यहाँ पर AB और BC ये आपस में परपेंडिकुलर है। अगर आपने नोटिस कर लिया तो AB और BC आपस में परपेंडिकुलर है, क्योंकि उनकी स्लोप की प्रोडक्ट -1 आ रही है। स्लोप की प्रोडक्ट -1 आ रही है, तो इसका मतलब ये दोनों लाइन के आपस में परपेंडिकुलर है, AB और AC। तो AB और AC परपेंडिकुलर है, तो आप इसे ऐसे लिख सकते हो 1/2। आप इसे ऐसे लिखने की जगह 1/2 बेस, बेस का मतलब AB को अगर आप बेस बोल देते हो, AB को बेस बोल दिया तो इनटू में हाइट, हाइट की वैल्यू AC भी लिख सकते हो, या फिर AC इंटू जो भी आप लिखना चाहो वो लिख सकते हो। सर क्या आंसर है इसका? भाई इसका आंसर आया है अभी बच्चे का, वो आया है इसका आंसर ऐसे 4h स्क्वायर, आंसर जो आया है 4h स्क्वायर इज इक्वल टू k माइनस 1 का होल स्क्वायर, यानी कि आपके पास ऐसे बोल सकते हो इसका जो Yes, लोकस sir. आएगा 2h की जो वैल्यू आएगी वो प्लस माइनस वो k माइनस 1 आ गई ऐसे। यस सर। तो लोकस की फॉर्म में h को रिप्लेस कर दो x से, k को रिप्लेस कर दो y से, वो लोकस हो गया, यानी 2x इक्वल टू प्लस माइनस y माइनस 1। ओके, और बाकी बच्चों का? सर माइनस टाइम्स नहीं आएगा, माइनस टाइम्स के -1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4h स्क्वायर। नहीं, जैसे आप अब अगर मैं ऐसे बोल रहा हूँ 1/2 AB, आप चलो सोल्व कर लेते हैं, AB इंटू AC वो कितना आ गया, 4h स्क्वायर की इक्वल आ गया। ओके, अब आपने कहा कि यहां से 1/2 AB इंटू AC। अब आपने कहा यहां पर बोलोगे कि जो AC की वैल्यू है, देखो A पॉइंट पता आपको, AC की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, AC की जो वैल्यू अगर आप फाइंड करोगे तो वो भी k माइनस 1 ही आएगी। फाइंड कर लो, AC की जो वैल्यू आएगी वो आपके पास में k माइनस 1 आएगी। भाई देखो A आपको पता चल गया ना कि ये तो इसके ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर है, C से इस लाइन के ऊपर आप परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहे हो, तो आपके पास में क्या आएगा, k माइनस 1 के इक्वल आएगा। ठीक है, या फिर वैसे फाइंड कर लो कि y की वैल्यू, ये C पॉइंट जो आपके पास में है ये पता है आपको, तो या फिर AB जो है वो फाइंड कर लो, कोई भी कोऑर्डिनेट फाइंड कर लो। C पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे बता दोगे, C पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या आ रहे हैं? 2 माइनस के कोमा के। 2 माइनस k कोमा k। ठीक है, ये अब आप फाइंड कर लो यहाँ से, तो आपके पास बोलते चलोगे भाई कि AC की वैल्यू क्या क्या आ गई यहाँ से, AB की वैल्यू फाइंड की आपने, जैसे AB की वैल्यू, AB की वैल्यू फाइंड की, तो AB की जो वैल्यू आ रही है वो आपके पास आ गई ऐसे आएगी √2 इंटू में k माइनस 1, ये, या फिर AB की वैल्यू ये आ जाएगी। ऐसे ही AC की जो वैल्यू फाइंड करोगे, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ, सोल्व कर लो, ये √2 और ये भी आपके पास में क्या आएगा, k माइनस 1। ऐसे आपके पास AB और AC की वैल्यू आ गई, ये वैल्यू आपने यहाँ पुट कर दी तो ये आ जाएगा 1/2, और ये 2 इंटू में √2 इंटू √2 कितना हो गया 2, और ये क्या हो गया, k माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4h स्क्वायर।
ये 2 से 2 कट हुआ, तो आपके पास में ये आ गया k माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4h स्क्वायर। ठीक है, k माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4h स्क्वायर। तो आपके पास में k माइनस 1 की जो वैल्यू आ गई वो आपके पास में क्या आ गई है, प्लस माइनस का 2h, या आप कह दो प्लस माइनस का 2h, ऐसे आपके पास वैल्यू आ गई। तो यहां से मुझे 2h की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो 2h की वैल्यू क्या आ गई है, प्लस माइनस का k माइनस का 1, इसको आप रिप्लेस कर दो, तो 2x इज इक्वल टू प्लस माइनस ये y माइनस 1, ये लो प्लस हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किया, क्वेश्चन नंबर 5। Find the equation of line which bisect the obtuse angle between ये। तो आपने obtuse angle bisector की इक्वेशन लिखनी। obtuse angle bisector की इक्वेशन लिखने के लिए क्या करते हो आप, a1 a2 प्लस b1 b2 की वैल्यू फाइंड करते थे, याद आया? सर रूट में आ रहा है इसका लोग। हाँ, रूट में आएगा। अभी इसका आंसर लिख देता हूं मैं। ये सब्जेक्टिव टाइप में आया हुआ क्वेश्चन है अभी, ठीक है, ये जो दोनों क्वेश्चन थे सब्जेक्टिव टाइप में आया हुआ क्वेश्चन है। 4 प्लस रूट 5 इंटू में ऐसे x माइनस में 2 रूट 5 प्लस 3 इंटू में y प्लस में 4 रूट 5 प्लस 2 इक्वल टू 0। तो सबसे पहले तो आपने क्या किया, इसमें a1 a2 का मतलब कितना हो गया, 1 इंटू 4, और ये आपके पास में कितना हो गया, प्लस में 6। तो a1 a2 प्लस, देखो ऑब्ट्यूज एंगल के लिए क्या करते हैं कि अगर आपने a1 a2 प्लस b1 b2 की वैल्यू फाइंड किया, अगर वो पॉजिटिव आ रही है तो पॉजिटिव वाले साइन के साथ में जो वैल्यू निकल कर आती है वो ऑब्ट्यूज एंगुलर बाइसेक्टर होती है। अगर नेगेटिव आ रही है तो नेगेटिव वाले के साथ सेम साइन के साथ चलना है आपने, ऑब्ट्यूज में सेम साइन के साथ चलना है, और एक्यूट में अपोजिट एंगल के साथ चलना होता है, अपोजिट साइन के साथ चलना होता है। तो आपने कहा क्वेश्चन नंबर 5। तो यहाँ पर a1 a2 का मतलब हो गया 1 इंटू 4 था, 1 इंटू 4, फिर प्लस में b1 b2 की जो वैल्यू थी वो क्या थी, -2 -3 थी, -2 माइनस का 3, तो ये आपके पास 4 प्लस 6 कितना हो गया, ये a1 a2 प्लस b1 b2 की वैल्यू फाइंड किया आपने। तो ये वैल्यू आपके पास में आ गई कितनी, ये आ गई 10, यानी कि इसका साइन जो है वो ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव टाइप का साइन आ रहा है। तो अगर आप ऑब्ट्यूज एंगुलर बाइसेक्टर लेके आना चाहते हो तो आपको क्या चलना पड़ेगा, आपको जाना पड़ेगा पॉजिटिव एंगल के साथ में। आपको किसके साथ जाना पड़ेगा, पॉजिटिव एंगल के साथ में जाना पड़ेगा, तो उसके कोरस्पॉन्डिंग आपके पास में इक्वेशन आ जाएगी। क्लियर? इसकी ये इक्वेशन भी हम फाइंड कर लेते हैं, x माइनस का 2y प्लस 4 एंड 4। तो आपने कहा ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर, ऑब्ट्यूज एंगुलर बाइसेक्टर इक्वेशन, तो ये लिखा हुआ था x माइनस का 2y और प्लस में 4, और दूसरी तरफ लिखा हुआ था आपके पास में कि 4x माइनस का 3y प्लस में 2। तो आप क्या कहते थे, ऑब्ट्यूज एंगुलर बाइसेक्टर के लिए यहाँ पर आपने क्या लेना है, माइनस का साइन लेना होता है, और यहाँ पर डिवाइड बाई अंडर रूट में ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये क्या हो गया 1 का स्क्वायर प्लस में -2 का स्क्वायर, यहाँ पर डिवाइड बाई
ऐसे 4 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर। साइन प्लस का नहीं आएगा सर? किसमें? हाँ प्लस का आएगा, सॉरी। ये आपके पास में ऑब्ट्यूज एंगुलर बाइसेक्टर के लिए अगर यहाँ पर पॉजिटिव है तो यहाँ पर भी पॉजिटिव साइन लेंगे, तो आपके पास ये ऑब्ट्यूज एंगुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन होगी। इसे सोल्व कर लो, ये हो गया। इसे सोल्व कर लिया आपने, यही ऑब्ट्यूज एंगुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन है। सर एक बार आंसर दिखाना। आंसर आंसर जो है इसका यहां से ही फाइंड करोगे भाई, जो भी कोई आंसर आ रहा है। ये आ रहा है x माइनस का 2y प्लस 4, और ये आपके पास में कितना आ रहा है √5, और ये आपके पास हो गया 4x माइनस का 3y प्लस 2 डिवाइड बाई ये बन गया 5। इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो ये मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया 5x माइनस का 10y प्लस 20 इज इक्वल टू 4√5 इंटू एक्स माइनस का 3√5 इंटू वाई प्लस में 2√5। अब तो हो ही गया है, मतलब अब अपने आप से कर सकते हो जो भी कुछ लिखो। और सिंप्लीफाई करना चाहते हो तो आपने कहा यहाँ से ये जाएगा दूसरी तरफ, तो 5x माइनस का 4√5, 5 माइनस का 4√5 इंटू एक्स, ओके, प्लस में y वाले में देखो ये कितना हो गया माइनस का 10y और ये 3√5, तो 3√5 माइनस का 10 इंटू वाई प्लस में यहाँ पर 20 माइनस का 2√5 इक्वल टू 0। क्लियर सभी को? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किया। ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये कौन सा नंबर था? क्वेश्चन नंबर 6 नंबर।
ओके, ये वाला जो क्वेश्चन है ये समझ में आया क्या कह रहा है? थोड़ी सी लैंग्वेज जो कंफ्यूजिंग है। देखो ऐसे है कि लाइन L1 और L2 ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट P पर, ठीक है। तो मैंने कहा जैसे मान लो कि भाई ये आपके पास में कोई L1 लाइन थी और ये आपके पास में कोई L2 लाइन थी। ये कोई पॉइंट है P, okay, intersect at point P and makes an angle theta with each other. Theta with each other. Find the equation of a line L different from L2, ठीक है। एक लाइन L है जो क्या है L2 से डिफरेंट है, L2 लाइन से डिफरेंट है, which pass through P and make the same angle theta with L1. तो L1 लाइन से सेम एंगल बना रही है थीटा, ये L लाइन है, ये L लाइन है, ये यहां पर थीटा एंगल बना रही है। तो आप ऐसे समझ सकते हो यहां पर कि विद L1, सर L इनके बीच में कैसे हो सकती है? L2 और L1 के बीच में भी थीटा एंगल है और L और L1 के बीच में L1 और L2 के बीच में थीटा एंगल है। तो ये जो है इसी में ये थोड़ा सा प्रॉब्लम है कि जो L1 लाइन हो गई, L1 लाइन L के साथ भी थीटा एंगल बना रही है और L2 के साथ भी थीटा एंगल बना रही है। तो इसका मतलब हुआ वो जो लाइन होगी वो L1 लाइन तो क्या होगी, एंगल बाइसेक्टर हो गई किस किस का, L2 L और L2 L1 और L2 का एंगल बाइसेक्टर हो गई। तो इसका मतलब हुआ कि ये वाला एंगल, जैसे ये वाला एंगल थीटा होगा, ऐसे होगा कुछ, ठीक है। L वर्टिकल है। तो ये वाला एंगल जो होगा ये भी थीटा ही रहेगा फिर तो ये तो फिर एक जगह मतलब एक जगह थीटा एंगल बना रही होगी, एक जगह 2 थीटा बना रही होगी। या फिर आप अगर ऐसे भी ना चलना चाहो, आपने ऐसे कहा सिंपली अभी के लिए कि अभी के लिए आपने कहा कि कोई भी एक लाइन जो है, कोई भी एक वेरिएबल लाइन ले ली मैंने, ठीक है, जो L है जो P पॉइंट से पास कर रही है। तो अगर P पॉइंट से पास कर रही है तो उस लाइन की इक्वेशन में लिख सकता हूं, ठीक है, कैसे, फैमिली ऑफ लाइन से। तो मैंने कहा इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन L, इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन L वो आपके पास में हो गया है, वो क्या हो जाएगा L1 प्लस लैम्डा L2, ठीक है। तो आपने लिख दिया L1 प्लस लैम्डा L2 इक्वल टू 0। L1 का मतलब हो गया AX प्लस में BY प्लस में C प्लस में लैम्डा इंटू में LX प्लस MY प्लस में N इक्वल टू 0। ये आपके पास हो गया L1 प्लस लैम्डा L2 इक्वल टू 0। अब उसके बाद आप बोल रहे हो यहां पर कि यहां से देखो एक बात के लिए ये वाली चीज समझो कि ये आपस में जो ये आपस में कितना एंगल बना रहे थे, थीटा एंगल बना रहे थे और आपस में थीटा एंगल बना रहे थे, ठीक है। जैसे मैंने कहा ये वाला एंगल, एक बार के लिए मैंने वैसे ही बोल दिया कि ये वाला एंगल अगर थीटा है तो अब क्या कह रहा है, L1 लाइन जो है वो L के साथ भी क्या बना रही है, थीटा एंगल बना रही है। तो इसका मतलब हुआ जो L1 लाइन हो गई वो किस किस का एंगुलर बाइसेक्टर हो गई, L और L2 लाइन का एंगुलर बाइसेक्टर हो गई। L और L2 लाइन का क्या बन गई, एंगुलर बाइसेक्टर, ठीक है। तो एक एंगुलर बाइसेक्टर होगी। तो यहां से आप बोल सकते हो कि here L1 is angle bisector of L equal to 0 and L2 equal to 0। क्लियर हुई, इतनी बातें क्लियर हो गई। अगर ये इसका एंगल बाइसेक्टर है
तो एंगल बाइसेक्टर के ऊपर आप क्या कर सकते हो कि आपको तो इस ये जो रिक्वायर्ड लाइन है इसको फाइंड करना है। तो अब आपने कहा यहाँ पर कि अगर मैं यहाँ से कोई भी एक पॉइंट एक बार लेता हूँ, दोबारा बतानी है एंगल बाइसेक्टर कैसे हुई? भाई क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन में क्या बताया हुआ है कि जो L1 और L2 जो आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो वो कितना एंगल बना रहे हैं, थीटा एंगल बना रहे हैं, एक दूसरे के साथ थीटा एंगल बना रहे हैं, ये थीटा एंगल बना रहे हैं। दूसरा, दूसरा ये बोला हुआ है कि आपके पास में कि जहां पर वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं उसी से आपके पास में एक लाइन पास कर रही है जिसका नाम है L, जिसका नाम है ये L। वो L जो है वो L2 वाली लाइन नहीं है, L जो है वो L2 वाली लाइन नहीं है, बट वो जो L क्या कर रही है, L जो एंगल बना रही है वो आपके पास में L1 लाइन के साथ थीटा एंगल ही बना रही है। L1 लाइन के साथ में क्या बना रही है, थीटा एंगल बना रही है। तो अगर वो लाइन L1 के साथ देखो भाई, L जो है ना वो L1 के साथ थीटा एंगल बना रही है, आप डायग्राम में देखो L जो है वो L1 के साथ थीटा एंगल बना रही है, और L1 और L2 के बीच में आपस में जो एंगल है वो थीटा है। तो ये वाला तो थीटा होगा नहीं, ये वाला तो थीटा होगा नहीं इस हिसाब से। तो ये वाला एंगल मान लिया मैंने थीटा है। तो अगर ये वाला एंगल थीटा है तो इसका मतलब क्या हुआ, आपको क्लियरली दिखा कि जो L1 लाइन है वो किस किस का एंगुलर बाइसेक्टर होगी, इन दोनों का एंगुलर बाइसेक्टर होगी, किस किस का, L और L2 का, L और L2 का एंगुलर बाइसेक्टर होगी। क्लियर? यानी कि उसमें जब वो इंटरसेक्ट कर रही होगी तो भाई दो एंगल होते हैं, जैसे अगर आपके पास लाइन जब आपस में इंटरसेक्ट करती है तो एक एंगल आता है, मान लो ये आपके पास एंगल है, मैं कहूंगा ये एंगल 30 डिग्री है, तो दूसरा एंगल यहाँ पर भी बनता है, ये 150 डिग्री बोलते हैं। तो हम जनरली क्या बोलते हैं कि जो आपस में इंटरसेक्ट कर रही है तो कितने डिग्री का एंगल बना रही है, 30 डिग्री का एंगल बना रही है, तो दूसरा एंगल भी होता है ये 150 डिग्री। तो एक एंगल थीटा है उसका, दूसरा कुछ और एंगल होगा, कोई बात नहीं है। क्लियर? तो यहां से मुझे पता चला कि L1 क्या बन गई, एंगुलर बाइसेक्टर बन गई किसका, L इक्वल टू 0 का एंड L2 इक्वल टू 0। सर थीटा 60 होगा इस केस में। थीटा की वैल्यू 60, यस सर। थीटा की वैल्यू 60 कैसे? सर क्योंकि सर वो वाला जो L है वो L2 के साथ भी थीटा बनाएगी, तो L फिर L2 के साथ, L2 के साथ बताया हुआ नहीं है, L2 के साथ में आपके पास थीटा एंगल बनाएगी। सर फिर एंगल बाइसेक्टर कैसे हुई? मैं तो ये बोल रहा हूं कि आपके पास ये जो लाइन है L, ये लाइन है L और ये लाइन है L2, तो इसका एंगुलर बाइसेक्टर एक लाइन हो गई है, ये L1 जो लाइन है ये इसका एक एंगुलर बाइसेक्टर बन गई है। ओके सर। क्लियर? अच्छा सर, आप L और L2 का कह रहे हो कि हाँ L1 जो है L और L2 के जो बीच का एंगल है उसका बाइसेक्टर है? हाँ, ये देखो ना L1 जो लाइन है, L1 ओके लाइन, सर। L1 लाइन ये L इक्वल टू 0 का और L2 इक्वल टू 0 इनका एंगुलर बाइसेक्टर बन गई। क्लियर हुई मेरी बात या नहीं हुई अभी भी? हो गई सर क्लियर। ओके, अगर ये बात हो गई। क्लियर हो गई है बच्चों, तो अब आपने, अब तो आप कर सकते हो इसके बाद तो आप जैसे मान लो कि यहाँ से कोई भी पॉइंट ले लो, यहाँ पर कोई भी पॉइंट लिया आपने कि ये आपके पास में कोई भी पॉइंट है, जैसे मैं कहता हूँ ये कोई भी पॉइंट है x1, y1। तो अगर ये आपको पता चल गया है कि ये जो आपके पास में L1 लाइन, ये आपके पास में एंगुलर बाइसेक्टर है, किस किस का, L1 और ओके, इनका एंगुलर बाइसेक्टर है। तो इस पर आप कंडीशन लगा सकते हो कि जो L1 पर कोई भी पॉइंट होगा वो क्या होगा, इक्विडिस्टेंट होगा किससे, L1 और L2 दोनों से। L1 और L2 दोनों से आपके पास में क्या होगा, इक्विडिस्टेंट होगा। ये जो पॉइंट होगा, ओके, ये जो है ये एंगल थीटा, तो ये वाला जो एंगल था ये भी आपके पास में थीटा बनेगा। ये एंगल थीटा, तो ये वाला जो एंगल बनेगा ये भी थीटा बनेगा। ये तो सारे ऐसे हो गए भाई, और ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा, तो ये जो एंगल बनेगा आपके पास में ये भी वाई बेस है कि ऊपर और नीचे सेम ही एंगल बनेगा। तो ये सिनेरियो है एक तरह से, ये थीटा और ये जो होगा ये भी थीटा आ जाएगा, ऐसे ये वाला सिनेरियो बन जाएगा आपके पास में इस वाले केस में। ये लास्ट के दो कैसे बोले आपने, थीटा? चलो आप तो सीधा सीधा अप्लाई कर दो।
मैं कहता हूं कि आपने कोई भी एक पॉइंट लिया L1 लाइन के ऊपर, आप ये तो बोल सकते हो कि L1 लाइन के ऊपर आपने कोई भी एक पॉइंट लिया है, तो वो क्या होगा, इक्विडिस्टेंट होगा किस किस से, L इक्वल टू 0 से एंड L2 इक्वल टू 0 से, क्योंकि ये तो क्या है, एंगुलर बाइसेक्टर है, L1 क्या एंगुलर बाइसेक्टर है। तो आप कहोगे कि एनी पॉइंट, ठीक है, ऑन L1 इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम L इक्वल टू 0 एंड L2 इक्वल टू 0। ठीक है, ये वाली चीज तो आपको पता ही है कि भाई अगर ये एंगुलर बाइसेक्टर होता है तो इस वाले केस में जब आप इक्वेशन ड्राइव करते थे तब भी आप ऐसे ही ड्राइव करते थे। ठीक है, ये एंगल थीटा तो ये वाला एंगल भी थीटा, ऐसे करके ना, ये जो पॉइंट होता है वो इक्विडिस्टेंट होता है। क्लियर, ये वाली बात क्लियर है सभी को? बोलो। यस सर। तो यहाँ पर जैसे मैं कहता हूं कि कोई भी एक पॉइंट ले लिया आपने, ए पॉइंट लिया, एनी पॉइंट ए, वो क्या ले लिया आपने, x1, y1, तो उसकी डिस्टेंस निकालनी है L इक्वल टू 0 लाइन से। तो L इक्वल टू 0 लाइन से डिस्टेंस निकालोगी, L क्या है आपके पास में, L लाइन, वो तो हमें फाइंड करनी है। और L इक्वल टू 0 और दूसरा आपके पास में हो गया है L2 इक्वल टू 0। तो L लाइन जो थी, L लाइन ये आपके पास में है, ये है L लाइन, ये L लाइन। तो यहाँ पर देखो कैसे डिस्टेंस निकालोगी। तो सबसे पहले तो आप निकाल लो L, ये A पॉइंट की L2 लाइन से डिस्टेंस। L2 लाइन आपके पास में क्या है, ये LX प्लस MY प्लस N। तो इसको तो ये सिंपल है, इसको पहले लिख लो। तो L इंटू में x1 प्लस में M इंटू में y1 प्लस में N डिवाइड बाई अंडर रूट में L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर। सब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है अभी, ठीक है, ये वाला जो क्वेश्चन है लेंथी टाइप का क्वेश्चन है। और उसके बाद में ये जो डिस्टेंस है ये आपके पास में इक्वल है, डिस्टेंस है तो इसलिए मैं मोड भी लगा दे रहा हूँ। ठीक है, तो L2 वाली जो लाइन होगी, यानी कि L वाली जो लाइन है, ये L1 वाली लाइन जो ये वाली है, ये बड़ी वाली जो लिखी हुई है। तो यहाँ पर आपके पास में क्या लिखा जाएगा कि ऊपर तो x की जगह पर x1, y की जगह पर y1 पुट कर देते हो आप, तो आपके पास आ जाएगा a x1 प्लस में b y1 प्लस में c। ठीक है, प्लस में ये लैम्डा इंटू में ये वाली वैल्यू, प्लस में लैम्डा इंटू में l x1 प्लस m y1 प्लस में n प्लस में n, और डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर। तो कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर का मतलब हो गया a प्लस लैम्डा l पूरे का स्क्वायर प्लस में b प्लस में लैम्डा m पूरे का स्क्वायर। ठीक है, ये आपके पास में हो गया। अब इसे सोल्व करते हुए चले जाओ, यहां से आपके पास में क्या आ जाएगी, वो रिक्वायर्ड लाइन आ जाएगी। यहां से आपके पास में क्या आ जाएगी, रिक्वायर्ड लाइन आ जाएगी, यानी कि लैम्डा की वैल्यू आपके पास में निकल कर आ जाएगी। कैसे सोल्व करोगे, तो आपने स्क्वेयरिंग कर ली, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, मोड दिख रहा है आपको, स्क्वेयरिंग की आपने, तो स्क्वेयरिंग करोगी तो आपके पास क्या क्या वैल्यू आएगी। अब करते चले जाओ, ठीक है, आप साथ साथ करते चलो। इसकी स्क्वेयरिंग की आपने बता दिया कि क्या वैल्यू आ रही है, कटने के बाद क्या क्या वैल्यू आ रही है। तो ऐसे लैम्डा की वैल्यू तो x1 और y1 के टर्म्स में नहीं आएगी, फिर उनका क्या करेंगे? लैम्डा की वैल्यू x1 और y1 की टर्म में आएगी। नहीं देखो ना, कुछ हो रहा होगा, देखो एक बार स्क्वेयरिंग बोथ साइड, अगर मैं स्क्वेयर कर रहा हूं तो आपके पास ऐसे हो गया कि l x1 प्लस m y1 प्लस n इसका स्क्वेयर डिवाइड बाई l स्क्वेयर प्लस m स्क्वेयर। और यहां से देखो a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर, तो a स्क्वेयर का मतलब हो गया a x1 प्लस b y1 प्लस c इसका स्क्वेयर, प्लस में ये ब्रैकेट में लैम्डा स्क्वेयर इनटू में ये वाली ब्रैकेट आएगी, ये वाली ब्रैकेट। ठीक है, ये वाली ब्रैकेट का मतलब हुआ कि ऐसे l x1 प्लस m y1 प्लस n, ठीक है, प्लस में 2 इंटू में ये ब्रैकेट इंटू में लैम्डा इंटू में ये ब्रैकेट डिवाइड बाई a प्लस लैम्डा l का स्क्वायर प्लस में b प्लस लैम्डा m इसका स्क्वायर। ये आपके पास वैल्यू आ रही है। अब यहां पर
हमें कुछ ये जो है आपके पास में यहाँ से अगर मैं यहाँ से यहाँ से तो कुछ हुआ ही नहीं ऐसे। ये x1 y1 वाली जो चीज है L1 L2, ये जो पॉइंट ए है ये एंगल थीटा, तो ये एंगल थीटा ये एंगल, एक बार भाई एंगल के बारे में देखोगे एक बार, ये एंगल थीटा ये है, क्योंकि यहाँ पर तो फिर दोबारा हम फंस जाएंगे, वो x1 y1 आएगा, वो x1 y1 हमसे हटेगा ही नहीं, हमारे पास तो एक ही इक्वेशन चल रही है, फिर उसके बाद हम कैसे फाइंड करेंगे उस चीज को। तो उसके लिए आप ये बोल रहे हो कि ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है, तो ये वाला जो एंगल होगा, ये वाला एंगल तो थीटा आ गया। सर इसमें P निकाल के और वो tan थीटा वाला फॉर्मूला लगा के नहीं कर सकते? पी की जो वैल्यू आएगी वो आपके पास में, वो तो सब चीजें सेम ही चलेगी ना, उसमें भी सेम ही चलेगा। ये L1 है, L1 के बाद ये जो लिखा हुआ था कुछ, तो क्या तो क्वेश्चन में गड़बड़ है, L1 फिर डॉट वाई, वाई का मतलब सर डॉट वाई तो सर प्रिंटिंग मिस्टेक ही है, हमारी वर्कबुक में तो नहीं लिख रखा ये आपकी वर्कबुक में है ये क्वेश्चन? सर। ओके, कौन सा नंबर क्वेश्चन है? सर 39। एक मिनट देखने दो, क्वेश्चन में बिल्कुल सेम ही क्वेश्चन है। यस सर। क्वेश्चन नंबर 39, और क्या नाम है? स्ट्रेट लाइंस। स्ट्रेट लाइन चैप्टर में कौन से उसमें है, कौन सी डीटीएस में? DTS 4JE एडवांस आर्काइव। क्वेश्चन नंबर कौन सा बोलते हैं? 28? 39। 39?
सर हाँ भाई, सर जो ये आपने ax1 प्लस by1 प्लस c वाली लिखी थी सर टर्म, सर ये तो जीरो नहीं होगी? ax1 प्लस by1 प्लस c वाली जो वैल्यू होगी वो जीरो होगी, कैसे? सर आपने सर L1 से लिया था ना सर इक्विडिस्टेंट एक पॉइंट, बार वो तो दे रखा है क्वेश्चन में दे रखा है। क्वेश्चन में दिया हुआ है। वो ऐसे नहीं दे रखा, लाइन्स L1 इज इक्वल टू ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। तो सर अगर हम इसमें x1 ओके ओके कोमा ओके y1 ओके ओके डालेंगे ओके, हाँ 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 ठीक है। तो यहाँ पर बट ये जो पॉइंट है फिर उस वाले केस में ये वाला पॉइंट L1 लाइन के ऊपर भी तो लाई करना चाहिए ना। उसमें वैल्यू पुट कर देंगे। नहीं 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 नहीं, ऐसे वो जो वैल्यू है आपके L1 पास, पे ही तो लिया था आपने पॉइंट सर, x1 कोमा y1। देखो ऐसे है, एक मिनट के लिए ऐसे सुनोगे कि हाँ भाई ठीक है, हमने जो पॉइंट लिया हुआ था वो L लाइन के ऊपर नहीं लिया हुआ था, L1 लाइन के ऊपर लिया हुआ था, ठीक है। तो ये था आपके पास में ये, ठीक है, ये आपके पास में था L1, ये आपके पास था L2, और यहां से कोई आपके पास में एक लाइन जा रही थी, जैसे ये L, ये एंगल थीटा बना रही है, तो ये वाला एंगल भी थीटा बना रही थी, और हमने जो पॉइंट को लिया हुआ था ये L1 इसका एंगुलर बाइसेक्टर बन गया, ठीक है ठीक है ठीक है। मैं इस चीज में कंफ्यूज हो गया कि हमने पॉइंट जो लिया हुआ है वो उसके ऊपर लिया हुआ है, ठीक है। ये क्या है आपके पास में x1 y1, ठीक है। तो अब तो इस वाले केस में आपके पास में अगर ये पॉइंट L1 लाइन के ऊपर लाई कर रहा है तो इसका मतलब ए पॉइंट लाई कर रहा है, तो ax1 प्लस by1 प्लस c की जो वैल्यू होगी वो 0 के इक्वल हो जाएगी, ठीक है भाई। तो कुछ चेंजेस करने की जरूरत नहीं, सीधा ही चलते रहेंगे फिर तो। यहाँ पर आपके पास ये जो वैल्यू थी ये 0 के इक्वल होगी, क्योंकि ये पॉइंट तो कहां पर लाई कर रहा है, उसके ऊपर ही लाई कर रहा है, तो उसके ऊपर लाई कर रहा है, तो आपके पास ये तो 0 ही हो गया, ठीक है। यहाँ पर ये जो वैल्यू है ये भी 0 हो गई, तो इसका मतलब केवल यहाँ पर ये चीज रह गई है। तो ये इसका भी स्क्वायर हुआ है, इसका स्क्वायर होने का मतलब अब आपके पास क्या हो गया, ये तो ये वाला पार्ट से ये वाला पार्ट आपस में कैंसिल हो गया, ऊपर क्या रह गया, लैम्डा स्क्वायर रह गया, ऊपर आपके पास में क्या रह गया, लैम्डा स्क्वायर रह गया। तो लैम्डा की वैल्यू आ गई आपके पास में, लैम्डा की वैल्यू आ गई है, जो x1 y1 था वो हट ही गया सीधा सीधा। तो लैम्डा स्क्वायर की जो वैल्यू है आपके पास में वो आपके पास कितने हो गई है, लैम्डा स्क्वायर की वैल्यू, ये लैम्डा स्क्वायर यहाँ पर लिखा हुआ है, तो एक बार देख लिया आपने क्या क्या वैल्यू आ रही है लैम्डा स्क्वायर की। ये क्रॉस मल्टीप्लाई किया आपने ऐसे, ये इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो लैम्डा स्क्वायर इंटू में एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, और इसकी वैल्यू आपके पास में a प्लस लैम्डा एल पूरे का स्क्वायर प्लस में b प्लस लैम्डा एम पूरे का स्क्वायर। और ये चीज गिवन ही थी क्वेश्चन में कि ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 गिवन है ना, ठीक है। तो अब आपके पास अब क्लियर हो गया होगा यहाँ से, तो आपके पास में क्या आ गई, लैम्डा की वैल्यू आ गई, इस लैम्डा की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दो बस, ठीक है। तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू फाइंड करो, क्या वैल्यू आ रही है, यहां से आपने क्या किया, लैम्डा की वैल्यू जो है वो फाइंड कर ली, फाइंड लैम्डा। यहां से इसे एक्सपेंड करोगे तो यहाँ पर भी लैम्डा आएगा, यहाँ से भी लैम्डा आएगा, यहाँ से भी लैम्डा आएगा, तो लैम्डा की वैल्यू फाइंड कर लो, लैम्डा की वैल्यू को आप सब्स्टिट्यूट कर दो एंड सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन ऑफ लाइन, देन सब्स्टिट्यूट इन, सर लैम्डा की तो वो आ जाएगी माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय 2al प्लस क्या आ रही है बता दोगे, लैम्डा की वैल्यू क्या आ रही है, माइनस का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइड बाई 2 टाइम्स al प्लस bm। al प्लस bm, ओके। ये आपके पास वही लैम्डा की वैल्यू आ गई है, तो इस चीज को आपने क्या कर दिया, पुट कर दिया, ठीक है। तो आपके पास में इक्वेशन ऑफ लाइन वो L, इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन वो आपके पास आ गई है, वो थी ax प्लस बी वाई, ऐसे था ax प्लस में बी वाई प्लस में c, और ये लैम्डा की वैल्यू प्लस में लैम्डा इंटू आपके पास L2 था, तो लैम्डा का मतलब हुआ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइड बाई 2 टाइम्स ऑफ al प्लस bm, इंटू में यहाँ पर आपके पास में lx प्लस my प्लस में n इक्वल टू 0। ये आपके पास में रिक्वायर्ड लाइन आ गई, ये आपके पास में क्या आ गई है, रिक्वायर्ड लाइन आ गई। क्लियर हुआ बच्चों,
यस सर। ठीक है, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये आपने क्वेश्चन सोल्व किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो अगर आप देख रहे हो क्वेश्चन नंबर 1, तो एक तो लाइन है y इक्वल टू एम एक्स की लाइन है, और दूसरी क्या है y इक्वल टू एन एक्स की लाइन है, और ये y इक्वल टू एम एक्स प्लस 1 लिखा हुआ है। तो इसमें मतलब पैरेलल लाइन है, ये दोनों पैरेलल लाइन है, ये दोनों आपस में पैरेलल लाइन है। तो ये तो आपके पास में एक पैरेललोग्राम बन रही है, ये तो आपके पास में क्या बन रही है, पैरेललोग्राम बन रही है। तो जैसे मैं कहता हूं कि ये y इक्वल टू एम एक्स की लाइन है, एक इसी के पैरेलल में ऐसे यहां से लाइन जा रही है, एम एक्स प्लस वन किया है तो ऐसे शिफ्ट हो गया। ओके, दूसरा आपके पास में जो लाइन है वो ऐसे है, और ये भी 1 डिस्टेंस से, तो ये ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। ऐसे आपके पास में पैरेललोग्राम। तो आप कह रहे हो जैसे y इक्वल टू ये एम एक्स है, तो ये जो लाइन है ये क्या है, ये वाली जो लाइन है ये आपके पास में y इक्वल टू एम एक्स प्लस 1, और ये अगर आपने बोल दिया y इक्वल टू एन एक्स, तो ये y इक्वल टू एन एक्स प्लस 1। ऐसे आपके पास में ये आपके पास में है। सर ये रोम्बस नहीं बन जाएगा? अब आपने ये जो भी कुछ बन जाएगा रोम्बस, पैरेललोग्राम तो कंफर्म है, इसका एरिया बताना है मुझे, इसका एरिया बताना है। तो मुझे ये पॉइंट तो पता ही है कि ये वाला जो पॉइंट है ये तो कोई है 0,0 है, ये वाला जो पॉइंट है ये आपके पास में 0,0 है। तो अगर मैं इसको नाम दूं आपके पास में ओ ए बी सी ऐसे, तो आप क्या कर लो, एरिया फाइंड करने का मतलब ये पैरेललोग्राम है, तो एक ट्रायंगल का एरिया फाइंड कर लो, उसी का डबल कर दो, एक ट्रायंगल का एरिया फाइंड कर लो, उसी का डबल फाइंड कर दो। और आपको पता है कि अगर इस बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपने फाइंड कर लिए, तो बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड करने का मतलब आपको ये वाली जो डिस्टेंस है, इसमें सिर्फ आप क्या करो, इसमें सिर्फ ये वाले डिस्टेंस का मतलब हुआ आपके पास में कि ये कौन सी वैल्यू को रिप्रेजेंट करना होगा, बी पॉइंट का केवल एक्स कोऑर्डिनेट फाइंड कर लो आप, बी पॉइंट का केवल एक्स कोऑर्डिनेट फाइंड कर लो, तो वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस मिल गई आपके पास में। हाइट की वैल्यू वो आप फाइंड कर सकते हो, ठीक है, हाइट की वैल्यू वो आप फाइंड कर सकते हो। तो यानी कि आप ऐसे बोल सकते हो कि जो एरिया होगा वो क्या हो जाएगा, 2 इंटू में एक ट्रायंगल का एरिया, तो 1/2 बेस, बेस का मतलब ओ ए इंटू में ये, जैसे मैं यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूं, तो ये पॉइंट डी है, तो ओ ए इंटू में डी बी, ये आपने फाइंड कर लिया। ये देखो यहां से y इक्वल टू एन एक्स है, ये एन एक्स प्लस 1 किया हुआ है, यानी कि एक यूनिट ऊपर गई हुई है, ये एक यूनिट ऊपर से स्टार्ट हो रही है, ये 0,0 से स्टार्ट हो रही है। तो ये जैसे अगर आप x की वैल्यू 0 पुट करें तो y की वैल्यू क्या आ रही है, 1 आ रही है, देखो वैसे भी दिख रहा है वो 0,1। तो आपके पास ये तो कितनी आ गई, 1 ही आ गई। बी पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, बी पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। तो आपने क्या कर दिया, ये ओबी और बी ए वाली जो लाइन है इसका एक्स कोऑर्डिनेट फाइंड कर लो, इसका एक्स कोऑर्डिनेट फाइंड किया आपने, क्या आ रहा है, एक्स कोऑर्डिनेट फाइंड करना है।
1/m-n। 1/n-n, ठीक है। y कोऑर्डिनेट क्या आ रहा होगा मुझे कोई मतलब नहीं, तो बस आपके पास हो गया है एरिया कितना हो गया है 2 इंटू में 1/2 इंटू में 1 इंटू में ये आपके पास में m माइनस का है, ये आपके पास एरिया आ गया। तो ये 2 से 2 कट हो गया, m माइनस n की वैल्यू नेगेटिव ना हो जाए इसके लिए मैं मोड लगा देता हूँ। ये आपके पास में स्क्वायर यूनिट वो आपके पास हो गया। क्लियर हुआ? इतनी बातें सबको समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 1। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। पूछा हुआ है कि ये 3 पॉइंट है, ये वर्टेसिज ओपन ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, ऐसे आपसे पूछा हुआ है। तो सबसे पहले तो मैंने देखा या फिर नन ऑफ दीज ऐसे, सर नन ऑफ दीज इज कांट, इसका जो है ट्रायंगल ही नहीं बना है। डेल की वैल्यू इक्वल टू 0 आ रही है, दिस इंप्लाइज कोलिनियर पॉइंट है, कोलिनियर पॉइंट से, कोलिनियर पॉइंट से, तो इसका मतलब आपके पास में नन ऑफ दीज। सर ऐसे क्वेश्चंस में हमें पहले डेल की वैल्यू निकालनी हाँ, चाहिए। डेल की वैल्यू निकाल लेनी चाहिए, ठीक है। डेल की वैल्यू इक्वल टू 0 इसका मतलब कोलिनियर पॉइंट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। देखो इसमें अगर आप देख रहे हो तो पहले वाले में स्लोप क्या आ रहा है, -1 आ रहा है, दूसरे वाले में स्लोप की जो वैल्यू आ रही है वो -3 आ रही है, और तीसरे वाले में जो स्लोप की वैल्यू आ रही है वो -1। यहाँ पर तो जो स्लोप की वैल्यू आ रही है वो -3 आ रही है, और यहाँ पर जो स्लोप की वैल्यू आ रही है वो आपके पास आ रही है -1/3। ऐसे ऐसे स्लोप की वैल्यू आ रही है, यानी देखो एक तो यहाँ पर तो ओके, तो अब आपने देखना है कि ये वाला जो पॉइंट था कि ये राइट एंगल है कहीं पर, तो ऐसा राइट एंगल तो नहीं दिख रहा है, राइट एंगल तो नहीं है क्योंकि स्लोप की प्रोडक्ट किसी की भी -1 के इक्वल नहीं आ रही है। तो बाकी ऑप्शन आपके पास रह गए कौन कौन से, आइसोसेलेस टाइप की ट्रायंगल है, इक्विलेटरल टाइप की ट्रायंगल है, तो वो तो फिर आपको देखना पड़ेगा। सीधे सीधे से पॉइंट दिख रहे हैं आपको ये क्वेश्चन नंबर 3। कि आपने कहा x प्लस वाई इक्वल टू 1, तो ये आपके पास लाइन गई 1,1 से 0,1 से पास करने वाली। x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। हाँ, अब आपके पास में ये क्या है, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 0, ऐसे आपके पास ये तो एक लाइन होगी। दूसरी लाइन है वो कि आपके पास 3x प्लस वाई माइनस का 4 इक्वल टू 0। तो इनसे आपको पॉइंट फाइंड करने पड़ेंगे भाई। इस वाले केस में आपको क्या करना पड़ेगा कि इनके इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करने पड़ेंगे आपको। एबीसी की पॉइंट, एबीसी पॉइंट फाइंड करो, इन लाइन के इंटरसेक्शन पॉइंट जो है वो फाइंड करो, और उसकी हेल्प से आप बता पाओगे। यानी कि आपके पास में ऐसे 3 लाइनें, एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, ऐसे कोई 3 लाइनें। तो इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड कर लो आप। जैसे ए पॉइंट फाइंड कर लिया आपने, बी पॉइंट फाइंड कर लिया, सी पॉइंट फाइंड कर लिया, तो उससे आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ, सोल्व कर लो। देखो एक बस आंसर बता दोगे। सर आइसोसेलेस। हाँ, आइसोसेलेस ट्रायंगल है।
ये सर आ गया इसमें। आ गया, ठीक है। ओके, जिनका ये थर्ड क्वेश्चन हो गया है, थर्ड क्वेश्चन समझ में आ गया हो किस तरह से करना है, क्वेश्चन नंबर 4 वो अटेम्प्ट करोगे। इसमें ये बताया हुआ है कि ये चारों की चारों लाइन जो है कनग्रेंट है या नहीं है। तो कनग्रेंट के लिए क्या होनी चाहिए कि चारों की चारों किसी एक पॉइंट के ऊपर कट करना चाहिए। चारों की चारों लाइन जो है वो किसी एक पॉइंट के ऊपर कट करनी चाहिए। तो आप कोई भी दो लाइन उठाओ, ठीक है। जैसे आपने ये कनग्रेंट के लिए चेक करना है, फिर उसके बाद आपने ये चेक करना है कि दे आर द साइड ऑफ क्वाड्रिलेटरल। तो पहले तो एक ये चेक कर लो कि कोई पैरेलल टाइप की तो लाइन नहीं है। मान लो अगर आपके पास में कोई पैरेलल लाइन हो गई, दो लाइन आपके पास, मान लो अगर पैरेलल टाइप की लाइन दिख रही है, सीधे सीधा देख लो, स्लोप से पता चल जाता है, या फिर एक्स और वाई के कोएफिशिएंट से पता चल जाता है। तो अगर दो पैरेलल टाइप की लाइन बन गई तो वो कनग्रेंट तो हो ही नहीं सकती है, वो आपस में कट ही नहीं करेगी। ओके, तो ऐसा देखने के लिए मैंने देखा पहले तो ये 1 2, ये 3 4, ये 2 3, ये 4 5। नहीं, ऐसा तो ऐसे तो नहीं पता चल पा रहा है, ठीक है। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा यहाँ पर, अब आप दूसरा ट्रिक ये है कि अब आपने क्या किया, कोई भी दो लाइन उठा, जैसे ऊपर वाली दो लाइन उठा लो, ठीक है। आपने कहा क्वेश्चन नंबर 4, ऊपर वाली दो लाइन उठाओ और इनका इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करो। 1,1 ये एंड ये, तो इसका इंटरसेक्शन पॉइंट जो है वो थर्ड इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करना चाहिए एंड फोर्थ इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करना चाहिए। तो आपके पास में जब आपने सोल्व किया तो इंटरसेक्शन पॉइंट यहां से क्या है, इंटरसेक्ट एट, क्या बोला बच्चे, 1,1। ओके, 1,1 पे ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो देखो 1,1 थर्ड वाली इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो ये लिखा है थर्ड इक्वेशन 2x + 3y माइनस का 4 = 0। तो इसमें 2 × 1 प्लस में 3 × 1 माइनस का 4 इज नॉट इक्वल टू 0, डज नॉट सेटिस्फाई। डज नॉट सेटिस्फाई का मतलब आपके पास में ये जो होंगे चारों लाइन कनग्रेंट तो नहीं हो सकती है, कनग्रेंट तो नहीं होंगी, ये ऑप्शन करते हो। अब उसके बाद है दे आर साइड ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। तो अगर ये आपके पास में कनग्रेंट नहीं है तो उसके बाद आपने ये देखना है कि ये जो है साइड ऑफ क्वाड्रिलेटरल है ओनली 3। अच्छा, एक चीज और भी है, भी ओनली 3 आर कनग्रेंट। तो 3 कनग्रेंट है, तो इसका मतलब आपको एक बार और चेक करना पड़ेगा, अगले वाली लाइन के लिए भी चेक करना पड़ेगा। तो अगले वाली लाइन के लिए चेक करने के लिए ये था 4x प्लस में 5y माइनस का 6 = 0। तो यहां पर अगर मैं पुट कर रहा हूं तो 4 × 1 प्लस में 5 × 1 माइनस का 6, तो ये जो है इज इक्वल टू 0 आ रहा है। 4 + 5 नहीं, ये भी 0 के इक्वल नहीं आ रहा है। ये भी आपके पास में क्या हो गया, 0 के इक्वल नहीं आ रहा है। ओके, तो अब तो ये 3 के लिए चेक करने के लिए तो भैया आपको ये क्वेश्चन जो थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, ठीक है। आपने ये एक तो ये चेक कर लिया कि ये जो दो लाइनें थी L1 और L2, L1 और L2 लाइनें ये आपस में किसी पॉइंट पर कट कर रही थी 1,1 पर। तो इससे इस वाले से आपके पास में जो बाकी की दो लाइनें थी वो नहीं गई। जैसे मान लो यहाँ से L3 चली गई और यहाँ से आपके पास में यहाँ कहीं से आपके पास में L4 चली गई, ऐसे चली गई। अब वो जो लाइनें हैं वो ऐसे भी जा सकती थी कि मान लो ऐसा तो नहीं हो गया कि इस वाले पॉइंट से नहीं गई हो और इससे चली गई हो, तो तब तो 3 कनग्रेंट हो जाएगी। तो उसके लिए फिर आपको पेयर बनाने पड़ेंगे, ठीक है, चेक करना पड़ेगा, दो की पेयर बना के चेक करना पड़ेगा। फिर आपने कहा ऑल्सो कि ये आप ले लो, अभी तो आपने फर्स्ट सेकंड लिया था, अब सेकंड थर्ड ले लो। 3x + 4y माइनस का 7 = 0, ठीक है। एंड सेकंड थर्ड, अगर सेकंड थर्ड भी नहीं किया तो फिर मेरे को थर्ड फोर्थ भी लेना पड़ेगा, थर्ड फोर्थ भी लेना पड़ेगा। तो अब आपने कहा एंड 2x प्लस में 3y माइनस का 4, और अगर नहीं करेगी तो उस वाले केस में आपके पास में अगर ये 3 लाइनें कन्ग्रेंट नहीं होगी तो फिर क्या बन जाएगी, क्वाड्रिलेटरल बन जाएगी ये, ठीक है। तो अब आपने कहा ये आपके पास हो चुका है, इसे आपने चेक किया, ये कहां पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इंटरसेक्ट जल्दी से बता दोगे क्या इसका इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है।
5 कोमा -2 5 कोमा माइनस का 2, 5 कोमा -2, तो इसे आपने चेक किया, तो इसे आप चेक कर रहे हो, तो ये चेक कर रहे हो, एक लाइन है x प्लस में 2y माइनस में 3 इक्वल टू 0, यहाँ पर आपने वैल्यू पुट की, तो यहाँ पर कर रहा हूँ 5 और ये माइनस का 4 नहीं, डज नॉट सेटिस्फाई। ओके, तो नेक्स्ट लाइन आपके पास में जो थी वो थी 4x प्लस में 5y माइनस का 6, इसमें पुट किया तो ये 20, ये भी नहीं सेटिस्फाई कर रहा है। ओके, फिर आपने कहा एक पेयर और रह गया आपके पास में, उस पेयर को भी लो, तो थर्ड और फोर्थ वाला x प्लस 2y माइनस का 3 इक्वल टू 0 एंड 2x प्लस 3y माइनस का 4 इक्वल टू 0, तो इनका इंटरसेक्शन पॉइंट, इंटरसेक्ट, वो बता दो जल्दी से कितने पे इंटरसेक्ट कर रही है, इंटरसेक्ट एट -1 को -1,2 -1,2 पर इंटरसेक्ट कर रही है, तो इसके लिए आपने चेक किया जो बाकी की दो लाइनें हैं उन्हें सेटिस्फाई कर रही है या नहीं कर रही है। तो अब आपने कहा कि ये लाइन है, जैसे मैं कहता हूँ 4x प्लस में 5y माइनस का 6 इक्वल टू 0, तो यहाँ पर क्या हो गया, माइनस का 4, और ये हाँ इसे सेटिस्फाई कर रही है, सेटिस्फाई, तो इसका मतलब ये ठीक है, तो ये सेटिस्फाई कर रही है, इसलिए आपके पास क्वाड्रिलेटरल नहीं बन रही है, तो आपके पास क्या बन गई, ओनली 3 लाइन जो है ये कंकरेंट होगी, ओनली 3 लाइन कंकरेंट होगी। ठीक है, तो इस तरह से चलना होता है इस इन वाले क्वेश्चन में। क्लियर हो गया होगा सभी को? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन किया आपने, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में असर्शन एंड रीजन वाले जो क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, ये भी आपके पास में आ जाते हैं। तो असर्शन एंड रीजन वाले क्वेश्चन है, ये आपने देखे किस तरह से करने। तो इसमें क्या होता है कि आपको पहले तो ये चेक करना होता है जो स्टेटमेंट होती है वो स्टेटमेंट ट्रू है या नहीं है, पहले तो ये देखना होता है कि जो स्टेटमेंट में लिखा है वो ठीक है या नहीं है। फिर उसके बाद देखना होता है कि जो सेकंड वाली स्टेटमेंट है वो पहले वाले स्टेटमेंट को एक्सप्लेन कर रही है या नहीं कर रही, उसी की वजह से लिखी गई है या नहीं लिखी गई है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं है, ये देखना होता है। ठीक है, तो आपने क्वेश्चन नंबर 4, सबसे पहले लिखा हुआ है देखो यहाँ पर कि एक लाइन है L1, ये लाइन है L2, इंटरसेक्ट कर रही है, इंटरसेक्ट द लाइन L3 एट P and Q, ठीक है, P और Q पर इंटरसेक्ट कर रही है। The bisector of acute angle between L1 and L2 intersect L3 at R. ओके, स्टेटमेंट 1 क्या कह रहा है, द रेशो PR और RQ का रेशो ये है, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट है इन एनी ट्रायंगल बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल डिवाइड्स द ट्रायंगल इन टू सिमिलर ट्रायंगल। नहीं, बाइसेक्टर जो होता है वो दो सिमिलर ट्रायंगल में थोड़ी ना डिवाइड करता है, बाइसेक्टर तो किस रेशो में डिवाइड करता है, एडजेसेंट साइड की रेशो में डिवाइड करता है। जैसे मान लो कि ये साइड A है, ये साइड B है, अगर ये बाइसेक्टर है तो ये क्या करेगा, इसे एडजेसेंट रेशो में डिवाइड करेगा, ऐसे डिवाइड करता है। तो ये जरूरी नहीं कि ये सिमिलर टाइप की ट्रायंगल बनेगी, ऐसा कोई जरूरी नहीं। ये तो कट हो गया सेकंड स्टेटमेंट। अब मुझे ये भी चेक करना पड़ेगा कि जो फर्स्ट स्टेटमेंट लिखी है वो ठीक है या नहीं है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट चेक करने के लिए आपके पास एक लाइन है L1 L2 इंटरसेक्ट द लाइन L3 एट P and Q। ओके, ये लाइन है L1, ये लाइन है L2,
यहां से कोई एक लाइन जा रही है L3, इसको P पॉइंट पर और Q पॉइंट पर कट कर रही है। और द बाइसेक्टर ऑफ acute angle between L1 and L2 intersect L3 at R। तो ये आपके पास में ये एंगल थीटा, ये वाला एंगल थीटा, तो ये किस पॉइंट पर, R पॉइंट पर कट कर रहा है। तो R पॉइंट पर कट कर रहा है, इस पॉइंट को अगर मैं O लिख दूं तो भाई PR डिवाइड बाई RQ का रेशो क्या होगा, एडजेसेंट साइड के रेशो की फॉर्म में होगा, यानी कि OP डिवाइड बाई OQ के इक्वल होगा। ठीक है, OP डिवाइड बाई OQ के इक्वल होगा। क्लियर? तो O पॉइंट को आप फाइंड कर सकते हो, P पॉइंट को आप फाइंड कर सकते हो, Q पॉइंट को फाइंड कर सकते हो। तो PR डिवाइड बाई RQ की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर हुआ? सभी को समझ में आया? वो ओरिजिन ही है। वो तो आपके पास में ओरिजिन है सीधा सीधा। तो ये सेटिस्फाई कर रहा है, हाँ, इसका आंसर क्या आ रहा है आपका? इसका जो ये आंसर, आ रही है, ये ये वैल्यू आ रही है, तो देखो इसमें क्या हो गया, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, स्टेटमेंट 2 इज ऑल्सो ट्रू, नहीं, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, स्टेटमेंट 2 इज ऑल्सो ट्रू, नहीं, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। तो इसका क्या हो गया, सी हो गया। तो देखो ये O आ गया, P पॉइंट की वैल्यू आप फाइंड कर लो, OP, ठीक है, ये Q, तो OP डिवाइड बाई PQ वो आपके पास आ जाएगा। P पॉइंट बता दोगे जिन्होंने फाइंड कर लिया है, वो बता दोगे P पॉइंट क्या निकल कर आया है, L1 और L3 का इंटरसेक्शन देखना है। P है -2 और -2, दोनों -2। ओके, और Q पॉइंट बच्चे 1, -2। 1, -2। तो यहाँ से भाई OP डिवाइड बाई OQ की वैल्यू फाइंड कर लो। OP डिवाइड बाई OQ की वैल्यू तो सीधा सीधा जाएगा 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, ऐसे 2 का स्क्वायर प्लस में 2 का स्क्वायर, और नीचे आपके पास में क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। तो ये तो हो गया 4 + 4 8, यानी कि 2√2 डिवाइड बाई ये 5, 2√2 डिवाइड बाई √5। ठीक है, ये 4th नंबर हो गया। 5th नंबर आपने अटेम्प्ट किया, तो ये एक क्वेश्चन लिया था मैंने असर्शन रीजन वाला। तो असर्शन रीजन वाले में किस तरह से करना होता है वो समझ में आ गया होगा आपको। क्वेश्चन नंबर 5th, एक ट्रायंगल है ए बी एंड सी, द इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए बी सी। तो इसके दो इक्वेशन आएगी, ठीक है, इसकी दो इक्वेशन आ जाएगी, वो लिख दोगे आप। ओके, ये समझ में आ गया होगा। ये बाइसेक्टर की इक्वेशन लिखना वो सभी को आता है, दोनों लाइन की इक्वेशन लिख लो, ठीक है, या जो अभी आपको कॉन्सेप्ट बताया इसकी हेल्प से भी लिख सकते हैं। बट हमने जो चीजें सीखी उसी हेल्प से, L1 डिवाइड बाई अंडर रूट का A² + B², ठीक है, इज इक्वल टू प्लस माइनस का साइन L2 डिवाइड बाई, ठीक है, वो लिख करके लिख लोगे। क्या है सर इसका आंसर? इसका आंसर जो आएगा वो आपके पास प्लस माइनस के साइन के साथ आएगा, तो ऐसे आएगा 36 इज इक्वल टू वाई प्लस में 7x, और एक आ जाएगा आपके पास में 7y माइनस का x इज इक्वल टू 2।
सर आ गए दोनों आंसर। ठीक है। हाँ। आ गया होगा बच्चों समझ में सबको? यस सर। ठीक है, तो यहाँ तक की बातें सभी को क्लियर हुई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे कि अगर मान लो ये कोई क्वेश्चन है, ऐसे लिखा हुआ है द सेट ऑफ लाइन ax plus by plus c equal to 0 where 3a plus में 2b plus में 4c equal to 0 is क्योंकि इसमें जो बच्चे, इसमें अगर ये ना क्वेश्चन नंबर 5 जो है, इसमें दो इक्वेशन तो आएगी, बट ये फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन है, ठीक है। और इसमें ये जो है ना, अगर आपके पास L1 और L2 होता तब तो दो लाइन की इक्वेशन हो जाती। अब ये एक चीज यहाँ पर ये भी ध्यान रखनी है, द इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर ऑफ एंगल ABC, यानी कि एक ट्रायंगल बन रही है ना, उस ट्रायंगल का जो एंगुलर बाइसेक्टर है, तो बाई ऑब्वियस है कि अगर मैं यहाँ पर कहता हूँ कि इसका एंगल बाइसेक्टर, तो अगर मैं एक्सटर्नल बोलना होता तो मैं क्लियरली मेंशन करता हूँ। अगर मैं कुछ मेंशन नहीं कर रहा हूँ तो मैं इंटरनल एंगल बाइसेक्टर की बात कर रहा हूँ। अगर मैं इस चीज को मेंशन नहीं कर रहा हूँ तो इसका मतलब क्या कह रहा हूँ, अगर मैं मेंशन नहीं कर रहा हूँ तो इसका मतलब कौन सी बात कर रहा हूँ, मैं इंटरनल एंगल बाइसेक्टर की बात कर रहा हूँ। तो अगर आपको एक ही आंसर देना होता है यहाँ पर, तो आप क्या करोगे, ये दो इक्वेशन आ गई है, इन दो इक्वेशन में ये चेक कर लो, ये दोनों इक्वेशन भाई ए से तो पास कर ही रही है, इन दोनों इक्वेशन में क्या होना चाहिए कि ए और बी दोनों के दोनों आपके पास में अपोजिट साइड में लाई करने चाहिए, ए और बी पॉइंट आपके पास अपोजिट साइड में लाई करने चाहिए, तो वो वाली इक्वेशन को करेक्ट कर दो आप यहाँ से। क्लियर हो गया? ए और बी अपोजिट साइड में लाई करना चाहिए, तो वो वाली इक्वेशन को आप करेक्ट कर दो, ठीक है। एक एंगुलर बाइसेक्टर क्या होगा, एक एंगुलर बाइसेक्टर ऐसे होगा, तो उसमें तो ये दोनों के दोनों क्या होंगे, सेम साइड में लाई कर रहे होंगे। तो मुझे जो, अगर मैं ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ, ठीक है, लाइन की बात होता तब तो दोनों के दोनों होते, बट ये ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ, ट्रायंगल के केस में बाई ऑब्वियस होता है कि इंटरनल एंगुलर बाइसेक्टर, है ना, ऐसे ही बोलते हैं कि एंगुलर बाइसेक्टर का मतलब इंटरनल एंगुलर बाइसेक्टर, मैं ऐसे ही समझता हूँ। और ये फिल इन द ब्लैंक का क्वेश्चन है, तो एक ही आंसर लिखा जाएगा यहाँ पर। तो एक आंसर जो आपको लिखना होगा, वो करेक्ट आंसर कौन सा लिखोगे, तो देखो जिसमें बी और सी अपोजिट साइड में लाई कर रहे हो, बी और सी अपोजिट साइड में लाई कर रहे हो, तो कैसे कैसे चेक करते हैं, आपने ये जो इक्वेशन लिखी हुई है, ऐसी लिखी हुई है y प्लस में 7x माइनस का 36 इक्वल टू 0, एंड दूसरी लाइन की इक्वेशन लिखी हुई है कि यहां से x माइनस का 7y प्लस में 2 इक्वल टू 0। तो बी पॉइंट की कोऑर्डिनेट मुझे पता है, सी पॉइंट की कोऑर्डिनेट मुझे पता है, मैंने पुट किया, देखा किसमें जो है आपके पास में वैल्यू क्या क्या आ रही है। क्लियर हुआ बच्चे? तो इसका जो आंसर आएगा वो आप चेक करके बता दो जल्दी से कौन सा आ रहा है, एक ही आंसर आना चाहिए। तो एक आंसर जो आ रहा है 7y इज इक्वल टू x प्लस 2, 7y इज इक्वल टू x प्लस 2, ये आपके पास में होगा, ठीक है, ये आपके पास हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेट ऑफ लाइन ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 वेयर 3a प्लस 2b प्लस 4c इक्वल टू 0 is congruent at the point। देखो ये ax प्लस by प्लस c ये एक वेरिएबल लाइन है, ठीक है, ये एक वेरिएबल लाइन है, और आपको एक रिलेशन बता दिया जाता है, ठीक है, इसी फॉर्म में आपको एक रिलेशन बता दिया जाता है, और आपसे पूछा जाएगा कि जितनी भी लाइन है ये किसी एक फिक्स पॉइंट से पास कर रही है, या फिर ऐसे बोल रही है जैसे कन्ग्रेंट होगी किसी पॉइंट पर। तो वो पॉइंट फाइंड करना हो तो आप क्या करते हो, यहाँ पर ये जो रिलेशन बताया हुआ है इसको बिल्कुल सेम इसी वे में लिखते हो आप। इसका मतलब आपने क्या किया, यहाँ पर सी बनाया, सी बनाने का मतलब 4 से डिवाइड किया आपने, 4 से डिवाइड करने का मतलब ये क्या बन जाएगा, b डिवाइड बाई 2, और ये क्या बन जाएगा 3 डिवाइड बाई 4 इंटू में a इक्वल टू 0। यानी कि जो फिक्स पॉइंट आ गया या कन्ग्रेंट पॉइंट आ गया वो आपके पास में क्या आ गया, इसको इक्वेट कर दो। तो यहाँ पर देखो a यहाँ पर x की वैल्यू क्या आ रही है, x की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 3/4, ओके, y की जो वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है 1/2, ये फिक्स पॉइंट होगा, ये वाला जो होगा ये फिक्स पॉइंट होगा। समझ में आया बच्चों ये क्वेश्चन?
बोलोगे ये चीज क्लियर हुई या नहीं हुई है? सर एक बार रिपीट करना। आपके पास में क्या होता है बच्चे, ऐसे ऐसे बता दिया जाता है कि एक आपके पास में एक लाइन है या सेट ऑफ लाइन है। सेट ऑफ लाइन का मतलब ये क्या हो गया, वेरिएबल लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, वेरिएबल लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, ये एक वेरिएबल लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, अब कह रहा है कि ये जो वेरिएबल लाइन है ये किसी फिक्स पॉइंट से पास करनी है, आपने वो फिक्स पॉइंट फाइंड करना है, ठीक है, आपने क्या करना है, वो फिक्स पॉइंट जो है वो फाइंड करना है, और उसके साथ में आपको एक रिलेशन दे दिया जाएगा। जैसे यहाँ पर एक रिलेशन दे दिया, ए बी सी की टर्म में आपको एक रिलेशन दे दिया जाएगा। तो आपको क्या करना होता है, इस रिलेशन को बनाने के लिए आप क्या करो, कांस्टेंट टर्म को सेम बना लो। कांस्टेंट टर्म को सेम बनाने के बाद में जो x, जो a के सामने लिखा होगा वो x को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो b के सामने लिखा होगा वो y को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। तो यानी कि x और y की वैल्यू आपके पास में निकल कर आ गई। वो क्या आ रहा है, फिक्स पॉइंट क्या है, 3,4,1,2। यानी कि ये जो लाइन होगी, ये जितनी भी कोई लाइन होगी, a b c की वैल्यू आप चेंज करते रहो, बट x की वैल्यू 1/2, x की वैल्यू 3/4 और y की वैल्यू 1/2, इसे हमें हमेशा सेटिस्फाई करेगी, ठीक है। तो ये फिक्स पॉइंट फाइंड कर लेते हैं, इस तरह से हम फिक्स पॉइंट को फाइंड करते हैं। क्लियर, ये कई बार आ चुका है इस टाइप का क्वेश्चन। ओके सर। ओके, तो ये वाली जो बात है ये क्लियर हो गई होगी सभी को। तो बच्चों जो आज जो क्वेश्चन कराए वो सबको समझ में आ गए होंगे, ठीक है, और स्ट्रेट लाइन की काफी प्रैक्टिस हो गई आपकी, स्ट्रेट लाइन की तो काफी प्रैक्टिस हो गई। तो एक तो क्वेश्चन मैंने होमोजेनाइजेशन वाले क्वेश्चन नहीं कराए अभी आपको, होमोजेनाइजेशन वाले या फिर जो होमोजेनाइजेशन वाले क्वेश्चन नहीं लिए, बाकी सभी क्वेश्चन तो ले लिए। तो नेक्स्ट क्लास जो रहेगी उसमें देखेंगे कि अगर आप कहोगे तो सर्कल करा देंगे, सर्कल करा दें नेक्स्ट क्लास में। स्ट्रेट लाइन की तो हो गई है काफी प्रैक्टिस, या एक दो क्वेश्चन होमोजेनाइजेशन के भी करा देंगे जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं उसी टाइप। नेक्स्ट क्लास होगी अब? नेक्स्ट क्लास भाई अभी तो शायद तो नहीं होगी, क्यों, क्योंकि फिर ऑफलाइन क्लास ही स्टार्ट हो जाएगी अब तो आपकी, है ना, मंडे से तो ऑफलाइन क्लास ही स्टार्ट हो जाएगी। अगर होगी तब की बात कर रहे हैं, अगर होगी तब आपकी क्वेश्चन करा दी जाएंगे इस टाइप। ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही करेंगे, फिर देखते हैं जब मिलते हैं तब बात करेंगे। अब अभी के लिए टाटा बाय बाय।